अगर आप एक iOS डेवलपर हैं तो एक्सेसिबिलिटी लेबल और एक्सेसिबिलिटी हिंट के बीच का फर्क आपको जरूर परेशान करता होगा। दोनों जरूरी हैं पर दोनों के काम बिल्कुल अलग हैं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो इस पे इतना ध्यान क्यों देना है? देखिए, ये सिर्फ कोड की एक लाइन नहीं है। इसे सही से समझना आपको ना सिर्फ एक बेहतर डेवलपर बनाता है, बल्कि ये आपके ऐप को लाखों लोगों के लिए सच में इस्तेमाल करने लायक बनाता है। और हाँ, इंटरव्यू में तो ये सवाल लगभग हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक्सेसिबिलिटी लेबल से। समझिए, ये किसी भी एक्सेसिबल यूआई की नींव है। लेबल का काम बहुत सीधा है। ये बस एक सवाल का जवाब देता है, ये क्या है। ये उस यूआई एलिमेंट की पहचान है, उसका नाम है और वॉइस ओवर इसे ही सबसे पहले पढ़ता है। जरा सोचिए, आपके ऐप में सिर्फ एक प्लस का आइकन वाला बटन है। बिना लेबल के ये बस एक निशान है, एक पहेली है। लेकिन कोड की इस एक लाइन के साथ ये साफ हो जाता है कि ये संपर्क जोड़े का बटन है। तो जो यूजर वॉइस ओवर इस्तेमाल कर रहा है उसे क्या सुनाई देगा? उन्हें साफ साफ सुनाई देगा, संपर्क जोड़ें बटन। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर। तो अब हम जानते हैं कि वो एलिमेंट क्या है। अब सवाल आता है कि वो क्या करेगा, और यहीं पर एक्सेसिबिलिटी हिंट काम आता है। अगर लेबल क्या है का जवाब है, तो हिंट इससे होगा क्या का जवाब है। मतलब ये उस एक्शन के नतीजे के बारे में बताता है। चलिए उसी प्लस वाले बटन पर वापस चलते हैं। अब हम उसमें एक हिंट भी जोड़ सकते हैं, जो ये बताएगा कि उसे टैप करने पर असल में क्या होने वाला है। और अब देखिए, यूजर को पूरी कहानी मिलती है। वॉइस ओवर पढ़ता है, संपर्क जोड़ें बटन आपकी सूची में एक नया संपर्क जोड़ता है। पहले पहचान, फिर नतीजा। ये होता है एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस। चलिए अब इन दोनों को साथ रख के इनके बीच का फर्क एकदम साफ कर लेते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, लेबल मतलब पहचान, हिंट मतलब नतीजा। एक का फोकस क्या पर है, दूसरे का क्या होगा पर। बस ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। लेबल पहचान के लिए है, हिंट नतीजे के लिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि लेबल वो तो आवश्यक है, हर एलिमेंट के लिए होना ही चाहिए, जबकि हिंट वैकल्पिक है, पर हाँ, जरूरत पड़ने पर बहुत मददगार साबित होता है। तो अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल नियमों पर नजर डालते हैं जो आपके ऐप को वाकई बेहतर बना देंगे। पहला, हमेशा एक साफ सुथरा लेबल सेट करें। दूसरा, हिंट का इस्तेमाल बस तभी करें जब एक्शन का नतीजा अपने आप में जाहिर ना हो, जैसे डिलीट बटन को इसकी जरूरत नहीं है, सबको पता है वो क्या करेगा। तीसरा, लेबल और हिंट में एक ही जानकारी को दोहराए नहीं। और आखिर में डबल टैप करें जैसे निर्देश कभी ना दें, वॉइस ओवर ये काम खुद ही करता है। अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, लेबल है पहचान, हिंट है नतीजा। बस ये एक आसान सा फॉर्मूला आपको हमेशा सही रास्ते पर रखेगा। तो अब जब आप लेबल और हिंट के बीच का अंतर जानते हैं, तो सोचिए आपका अगला ऐप उन लाखों लोगों के लिए कैसे बेहतर, ज्यादा उपयोगी और ज्यादा समावेशी होगा जो हर दिन सहायक टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।